हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 1.5 ampere current is flowing through a metallic wire. If it flows for 3 hours, how many electrons would flow through the wire? तो देखो, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1.5 एम्पेयर करंट है जो वो फ्लो कर रहा है एक मेटेलिक वायर में. तो वो अगर 3 घंटे के लिए फ्लो करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उस वायर से? तो देखो, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, हमें पता होना जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडेज फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमारा जो क्यू है चार्ज, वो किसके आई इंटू टी के इक्वल है. तो यहाँ पे अगर हम चार्ज को कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, आई हमारा कितना है 1.5 एम्पेयर है, और उसके बाद हमारे पास टाइम कितना है 3 आवर्स. अब 3 आवर्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा 3 इंटू 60, क्योंकि अगर ये सिर्फ करेंगे तो आवर्स से मिनट में आएगा और ये सेकेंड्स के लिए. तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10800. तो हमारा जब हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 16200. ये हो गया एक चीज. दूसरी चीज हमें पता होना क्या जरूरी है कि जब हमें अब ये कितना है 16200 क्यों आया हमारे पास ये, तो अब हमें क्या करना है, हमें इतने चार्ज में बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स. तो देखो क्या होता है, 1 फैराडे या फिर कहो आप 96500 कोलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16023 एवोगैड्रोस नंबर होता है ये. तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट आ गया. तो अब अगर हमें वन में निकालना है तो कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500. और अब अगर हमें निकालना है कितने में 16200, तो क्या होगा, सिर्फ इसके साथ जो ये है 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 16200. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा हमारा 1.01 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया 1.01. दिस इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाता है. ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा है. हमने सीखा है कि फैराडे फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, जो हमारा क्यू है चार्ज, वो किसके इक्वल आता है करंट इनटू टाइम. और जब ये आता है हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करके टाइम के निकाला, हमारे पास इतना चार्ज आया. अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालने, तो हमें पता होना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इतने कूलम में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट होता है कि 1 फैराडे में कितने होते हैं हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो एक में कितने होंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं हम नीचे. और जब हमें कि अब निकालना है 16200 में कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में कर देंगे 16200 को. जब हम इसको पूरे को इतने को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.01 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.